हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे में हेल्दी हार्ट की शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं डॉक्टर गुंजीत परमार, लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूं। एक रिसर्च मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में जितने भी हार्ट अटैक के केसेस आते हैं उसमें से 50% लोग हैं वो 50 साल या कम उम्र के होते हैं, और उसमें से जो 25% लोग होते हैं जितने भी हार्ट अटैक होते हैं इंडिया में, उसमें से 25% लोग हैं उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। तो ये बहुत ही मतलब बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो हार्ट डिजीज का सबसे मेन रीजन है। तो लाइफस्टाइल डिजीज में कौन सी चीजें आती है, जैसे कि हो गया आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आपका वेट ज्यादा है, या आपको कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, स्पेशली हाइपरथायरॉयडिज्म है, आप फिजिकली इनएक्टिव हो, या आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आप खाने में बाहर का जंक फूड ज्यादा लेते हो, ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह ज्यादा लेते हो, मैदे वाली चीजें ज्यादा लेते हो, आप स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह ज्यादा, तंबाकू च्युइंग ज्यादा करते हो, या आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, या करोड़रज्जु में कोई प्रॉब्लम है, इजा पहुंची है, या लेडीज में खासकर होता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है उनसे भी कई बार ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाता है। तो ये सारे कॉमन रीजंस है। हाँ, प्लस एक हाई कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, वो भी एक बड़ा रीजन है, आपको हार्ट अटैक उससे भी आ सकता है। तो ये सारे कॉमन रीजन है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम इनसे हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा कि प्रिवेंशन के लिए आपको डाइट पे खास फोकस रखना है। तो डाइट में मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो सोडियम रिच सॉल्ट वगैरह आपको कम लेना है, शुगर इंटेक कम लेना है। शुगर आप पूरे दिन में 36 ग्राम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो अगर आप 4 लोगों की फैमिली हो, एडल्ट हो, तो उसमें पूरे महीने में आप 4.5 किलो शुगर ले सकते हो, उससे ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। तो शुगर और सॉल्ट इंटेक आप कम करिए। प्लस आप बाहर का खाना खाते हो तो कम कर दीजिए। एनिमल फैट जो है वो आप खास करके कम करिए। एनिमल फैट, ट्रांस फैट है, सेचुरेटेड फैट है, वो भी आप लेस देन 10% लीजिए पूरे दिन में। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह आपको कौन सी चीजें ज्यादा लेनी है, तो कि भाई आपको पोटेशियम रिच फूड ज्यादा लेना है, कैल्शियम रिच फूड ज्यादा लेना है, आपको वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा लेना है, सलाड्स वगैरह ज्यादा लेना है। ये सारी चीजें आपको ज्यादा लेनी है। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपको मिनिमम 150 मिनट पर वीक करनी है। हर हफ्ते में 150 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप साइकिलिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, या ब्रिस्क वॉकिंग है, या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जिम में जाके अगर आप यंग हो तो। और एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको करनी है। और अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप एरोबिक एक्सरसाइज और जिम में जो वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज है वो डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही करिए। तो ये हो गया प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज के बारे में। अब मैं जो मेन रीजन है, जो ब्लड प्रेशर एक तो सबसे कॉमन चीज है यंगस्टर्स में और ओल्ड एज में भी, तो उसकी नॉर्मल लिमिट्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपका जो नॉर्मल लिमिट यूजुअली 130/80 होता है, और उसमें भी अलग अलग काफी क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो अगर 140 से ज्यादा रहता है और नीचे का 90 mm मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा रहता है, मतलब आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर 140-90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज्यादा रहता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और डॉक्टर जो बोलते हैं उसके हिसाब से आपको दवाई चालू करनी। दूसरी चीज देखा गया कि कई जो पेशेंट है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जो है वो रेगुलर नहीं लेते हैं, या कंट्रोल होने के बाद बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक आने का। तो आपको कोई भी जो दवाई है, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, या जो कोई भी आपकी दवाई चल रही है वो रेगुलर, वो डॉक्टर के एडवाइस के बिना आपको बंद नहीं करनी है। और डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण है आज। तो आप अपना शुगर रेगुलर चेक कराइए। आप प्रॉपर अपना नींद लीजिए। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपके हार्ट को हेल्दी रखने में आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।